हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग हब। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली में इतने सारे चेंजेस होते भी हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन से चेंज जो आप लाइफ में देख रहे हो पर आपको पता ही नहीं है। तो जैसे कि क्या, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रेडियो एक्टिव चेंज। फिजिकल चेंज अपन बेटा उसको कहते हैं जैसे कि चीज वही रहे, अपना शेप चेंज कर ले, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो अपने शेप में या फिर वो कभी वापस ना आए उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और रेडियो एक्टिव चेंज अपन उसको बोलेंगे बेटा एक एक तरह का ये फिजन होता है जिससे एक एटम से दो न्यू एटम बन जाते हैं, तो उसको अपन रेडियो एक्टिव चेंज बोलते हैं। पर बच्चों, रेडियो एक्टिव चेंज आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, यहाँ पे आपको केवल फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताऊंगी। फिजिकल चेंज बेटा बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे कागज को अपन अगर फाड़ दें, ठीक है, उसके कितने भी टुकड़े कर दें या उसके शेप को चेंज कर दें, तो वो आपको क्या दिखाई देगा, फिजिकल चेंज। वो दोबारा से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कागज में, ठीक है ना। उसको गला देते हैं, गलाने के बाद वो दोबारा से पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी उसकी प्रोसेस होती है। बट अगर आप देखो और सारे चेंजेस, जैसे कि बर्फ से पानी बनना, ठीक है, और पानी से भाप बनना, एवोपरेशन होना, ठीक है, वेपर्स बनना। और क्या चेंज होगा बच्चों, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है, तो ये सारे कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। पर यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगी, जैसा कि आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन का चेंज या फिर केमिकल चेंज वो क्या है, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, और साथ ही साथ लोहे में जंग लगना। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब कि और भी ऐसे चेंज, केमिकल चेंज जो आपको पता है, जैसे सांस लेना, है ना। तो ये सारे चेंजेस अपन किस में देखने को मिलते हैं, केमिकल चेंजेस में। अब ये केमिकल चेंज आया कहां से, तो बच्चों आपको शायद पता होगा कि ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज, किसी मैटर की प्रॉपर्टीज, और इस मैटर की प्रॉपर्टीज में जैसे क्या आ जाएगा, एवोल्यूशन आ जाएगा, प्रेसिपिटेशंस आ जाएंगे, और हीट एनर्जी आ जाएगी, और बहुत सारे एब्जॉर्प्शंस आ जाएंगे, है ना, और गैसेस आ जाएंगी। तो अगर आप देखो इसका ओवरव्यू कि ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन जब होती है जब अपन इसको परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों आपको शायद पता नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं आप वैसे तो देख सकते हो, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई किचन में जाओ, तो आपने देखा होगा जैसे बहुत दो या एक दिन की जो रोटी खराब हो जाती है, उस पर क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है ना। ये एक तरह का चेंज हो गया, ठीक है। अब यहीं पे मैंने आपसे बोला कि बच्चे क्या करो, आप खाना पकाओ, तो खाना भी तो पका रहे हो ना, तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है ना। यहीं पे मैंने आपसे बोला कि भाई दूध उबालो, दूध को बॉईल करो, तो ये भी क्या हो गया, एक चेंज हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन आपकी डेली लाइफ वाली रिएक्शंस हो गई। बट अगर आपसे मैं ये बोलूं कि अगर आप कोई ऐसी रिएक्शन कर रहे हो तो जो केवल और केवल एक लैब में परफॉर्म की जा सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और उन्हीं रिएक्शन को अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को अपन बोर्ड पर या अपनी नोटबुक पर लिख करके देखते हैं, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन,
ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन करी, मतलब कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आगे अब मैं चलती हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में। देखिए, तो यहाँ पे अपन कौन कौन से टॉपिक कवर्ड करेंगे, इसका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि जब कभी अपन किसी रिएक्शन को करते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि केमिकल रिएक्शन जब अपन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे पास क्या है, देखिए इसको एक सिंपल वे में समझते हैं। व्हेन टू और मोर reactant react with each other, then the form न्यू प्रोडक्ट। क्या फॉर्म करता है बच्चा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ या रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ईच अदर, देन द फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, है ना। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल है हमारे पास, सपोज दैट Na plus H2O gives NaOH plus H2, है ना। यहां पे एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या, Na plus H2O gives NaOH। अब बच्चों आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में बच्चा क्या होगा कि दो रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, समझना बात को, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। तो यहां पे अपन देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। जैसे रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। कोई भी रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसी जो रिएक्शन होगी, जैसे कि क्या, आपकी Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ठीक है। अब ये बच्चों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपकी जो रिएक्शन में ऐसी कोई रिएक्शन, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, जिन बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है उनके लिए बहुत सिंपल बना रही हूं। जैसे कि मेरे पास क्या है, ए और बी है, ठीक है। ए और बी क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, सब्सटेंस हो गए। अब बच्चों इनकी रिएक्शन अपन कर रहे हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, है ना। इनकी रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, है ना। तो जब भी कभी भी रिएक्शन में, जरा ध्यान से देखिए, जब भी कभी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस पार्ट कर रहा है, ले रहा है, उसमें भाग ले रहा है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। ए और बी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और जब वो कोई सब्सटेंस को बना देगा तो वो क्या बन जाएगा, ए बी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि रिएक्टेंट एक हो सकता है, दो, एक तो कभी नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच, जितने भी हो सकते हैं वो हो सकते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्टेंट होंगे ना, वो क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे बच्चा क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही वो क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट। किसको बोलेंगे, रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट आए या कोई भी सब्सटेंस बने, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल के फॉर्म पे लिया था, a प्लस बी गिव्स ए बी,
है ना। तो इसको अपन क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। जैसे कि क्या, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, Na की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे अपन, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा बच्चा, NaOH बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, H2, है ना। तो यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ कराई, तो क्या बनेगा, NaOH, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको अपन सोडियम बोलेंगे, इसको वाटर बोलेंगे, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब बेटा बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट नहीं निकलता, और भी निकल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब जितने आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ये केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये कंजर्वेशन मास को फॉलो करती है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को क्या करती है, फॉलो करती है। जितने रिएक्टेंट उतने क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब बच्चा इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है ना। तो अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसको अपन कैसे समझेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये साइन आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब बात बच्चा ये आती है कि यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, ये एरो का साइन क्यों आ रहा है, ऊपर के एरो का साइन क्यों आ रहा है। तो बच्चों ये सारी एक रिएक्शन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपको ये बैलेंस इक्वेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ये एरो क्यों लगता है और ये प्लस क्यों लगता है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो क्या इतनी चीज समझ में आई कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती है, एक केमिकल रिएक्शन को बनाती है, जहां पे अपन को ये देखना पड़ता है कि जितने रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन के अंदर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि क्या, सबसे पहले, अच्छा मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज दैट आपके पास क्या है, शुगर है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल एग्जांपल, शुगर टी है, और प्लस क्या है, वाटर है, और प्लस क्या है, मिल्क है। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको क्या कर रही हूँ, वार्म कर देती हूँ, मतलब गर्म कर देती हूँ। गर्म कर दूंगी तो क्या बनेगी भाई, आपकी बहुत चहेती मॉर्निंग के टाइम पे सब लोग बहुत सिप ले लेकर के पीने वाले, उनके लिए क्या बन गई, चाय बन गई, टी बन गई, है ना। अब बच्चों इसमें क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है कि बहुत सारे रिएक्टेंट लिए और क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, है ना। अब बच्चों यहाँ पे कौन है रिएक्टेंट, भाई शुगर है, टी है, वाटर है, मिल्क है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूं कि जब आप टी बनाते हो तो उसके अंदर आप लोग क्या क्या देखते हो और कैसे कैसे ये सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर देखो शुगर डिजोल्व हो जाएगी, टी लीव्स जो होंगी वो अपना कलर छोड़ेंगी, वाटर मिल्क के साथ मिल जाएगा, और मिल्क जो व्हाइट है वो व्हाइट रहेगा ही नहीं। क्या टी, ये जो पूरे रिएक्टेंट है वो टी से वापस ला सकते हो, नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रिवर्सिबल होती हैं। कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी वापस नहीं आते, सॉरी रिएक्टेंट जो होते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और कुछ रिएक्शन को अपन थ्रू द बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू अपन उनको वापस भी ला सकते हैं, पर ज्यादातर क्या होते हैं कि उनको वापस नहीं ला सकते, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई होगी, और ये मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा कि इसके अंदर कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। और दूसरा कौन सा आएगा बच्चा? चेंज इन स्टेट। क्या आएगा? चेंज इन स्टेट। और तीसरा क्या आएगा बच्चा? चेंज इन कलर। चौथा क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। पांचवा क्या आएगा बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? पीपीटी। ठीक है ना। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी कभी भी रिएक्शंस करते हैं, जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, पर अगर मैं इसकी जगह एक और एग्जांपल ले लूं जो कि केमिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, कौन से? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में इसके अंदर ऐसा ही होता है। तो सपोज दैट मेरे पास क्या होगा? सबसे पहले Na+H2O गिव्स, बोलो, गिव्स NaOH प्लस H2, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई, है ना, कि ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट होने के बाद प्रोडक्ट बनता है और गैस निकलती है। अब देखना बच्चा, ये जो होंगे Na+H2O ये रिएक्टेंट है ना। अब यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गैसेस के फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि अपन किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करा रहे हैं और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है। हो सकता है सॉलिड बन जाए, हो सकता है प्रेसिपिटेट मतलब कि जो है बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाए, पता नहीं है ना कि रिएक्शन करने के बाद क्या क्या होता है। तो ये जब ही आता है जब आप खुद से रिएक्शन करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे कि क्या आपको पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? मैग्नीशियम रिबन की। अब मैग्नीशियम रिबन जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में मैग्नीशियम रिबन में क्या करते हैं? तो सिंपल सी बात मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि मैग्नीशियम रिबन में सबसे पहले आपको पता होगा कि Mg+O2, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए, सॉरी पेन को चेंज कर लिया जाए क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है ना बच्चों, ये एक रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन की। अब मैग्नीशियम रिबन एक्चुअली में होता क्या? तो आपने देखे होंगे मतलब एक पतला सा तार होता है, तो उस पतले से तार के ऊपर, वैसे नहीं थोड़ा सा चपटा सा, ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो ये जो पतला सा तार होता है उस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, ओपनली रहता है तो इसीलिए लेयर बन ही जाती है। अब इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो लेयर बन गई है उसको अपन सैंड पेपर से रब करते हैं। किससे करते हैं? सैंड पेपर से रब करते हैं। देन उसके बाद उस रिबन को जलाते हैं। जब इस रिबन को जलाएंगे बच्चों, तो इसमें बहुत सारे अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखोगे इसकी फ्लेम मिलेगी, तो स्मोक की जो फ्लेम मिलेगी वो कैसी होगी? डार्जिलिंग व्हाइट कलर की। और जो ऐश मिलेगी वो कैसी होगी? वो भी व्हाइट कलर की। उसी को अपन क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी है, जिसमें आपने देखा भी होगा, और मैं आपको इसको बता भी सकती हूँ, जैसे कि क्या आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ एनसीईआरटी की बुक, और उस बुक में आपको ये बहुत अच्छे से देखने को मिलने वाला है कि मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन किसके साथ कराएं? ऑक्सीजन के साथ। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो कैसे आपको शो होगी, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैग्नीशियम रिबन
जो है आपको मिलने वाला है। देखना जरा ध्यान से। जरा ध्यान से देखिए। तो देखो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये है मैग्नीशियम रिबन। और इस मैग्नीशियम रिबन में आप देख रहे हो कि क्या है, ये देखो मैग्नीशियम रिबन का थोड़ा सा मतलब स्टिप कट की है, देन उसको बर्न किया है। बर्न करने के बाद इस वॉच ग्लास में आपको देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। इसमें व्हाइट कलर की क्या मिल रही है आपको, ऐश मिल रही है और स्मोकी फ्लेम मिल रही है, वो भी डार्जिलिंग व्हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ सकते हैं इन ऑल द सिचुएशन नेचर एंड इनिशियल एंड फिजिकल, ये सारी चीजें, ये जो आपकी एक्टिविटी है इसमें आपको बताया है। देखो जरा, देखो ये लिखा हुआ है कि आपका ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन, श्री राम, देखो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ dazzling white flame change into किसमें चेंज हो जाएगी, चेंज into white powder. This white powder is magnesium oxide formed due to the reaction between magnesium oxygen present in the air. तो बच्चों ये एनसीईआरटी की मैंने इसीलिए आपको बताया कि एनसीईआरटी में आपको ये देखना पड़ेगा और ये समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक जो है वो ओटी बेस्ड होता है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर अगर एक टॉपिक भी लिखा हुआ ना, एक वर्ड भी लिखा है, तो वो हो सकता है आपका क्या बन जाए, ओटी बेस्ड बन जाए। ट्रू फॉल्स हो सकता है, वो मैचिंग हो सकता है वो, या फिर आपका वन वर्ड आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर वो एक या हाफ नंबर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है और समझने के साथ साथ उसको करके देखना है कि भाई ऐसा भी होता है कि नहीं। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो और मेरे साथ बने रहो, जिससे आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी। एक चीज और आपको मैं बताऊं, जैसे कि क्या, मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन के बारे में बताया। अब बच्चों यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो खुले स्टेट में रहता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब लेयर बन जाएगी तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। रब करोगे तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जलाओगे तो उसमें व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देगी, जिसको अपन डेजलिंग व्हाइट बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ऐश मिलेगी, वो भी व्हाइट कलर का होगा, है ना। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको किसमें देखने को मिल रही है, इसमें किसमें देखने को मिल रही है, एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल रही है। अब मैं इसको आपको एक और एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है जैसे कि आपने शायद सुनी भी होगी या फिर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। जैसे मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ZnSO4। ये भी एक रिएक्टिविटी है। ठीक है, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में रिएक्टिविटी है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब बच्चों मुझसे पूछो आप कि इस पूरी रिएक्शन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ एयर। दूसरा क्या बताया, टेम्परेचर ऑफ, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या बताया, चेंज इन स्टेट। तीसरा क्या बताया, मतलब ऐसे बताते चल रहे हैं, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बच्चों आप देखो कि Zn की रिएक्शन किसके साथ कराई, Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई। H2SO4 के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, ZnSO4, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ध्यान से देखना, Zn क्या है, मेटल है। मेटल हमेशा किसके साथ रिएक्शन करती है, नॉन मेटल के साथ। ये आप 9th में पढ़ते हुए आए हो। और यहाँ पे ये क्या बना देगा, ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों आपको शायद पता होगा, आप मुझसे पूछो कि मैम हमें कैसे पता कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, कुछ और गैस भी तो निकल सकती है। तो बच्चों इसके लिए आपकी जो मतलब जो आपके टीचर होंगे
वो टीचर आपसे ये बोलेंगे अच्छा ठीक है बच्चों एक काम करते हैं अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि बच्चों एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। क्या करते हैं? कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं? बर्नर लगाते हैं। क्या करते हैं? बर्नर लगाते हैं। और इस बर्नर के सॉरी ये लगाते हैं बर्नर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? Zn के क्या डालेंगे? ग्रेन्यूल्स डालेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया? H2SO4 भी ऐड कर दिया। क्या कर दिया? H2SO4 भी ऐड कर दिया। अब बच्चों और क्या कर सकते हैं अपन, बताओ और क्या कर सकते हैं? जब इसके अंदर Zn गिर गया और H2SO4 गिर गया, अब होगी क्या? रिएक्शन, क्योंकि अपन को अब इसको क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ZnSO4 मिलेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये तो मैंने बताया, पर आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आप यहाँ पे क्या ले जाओगे? टेस्ट ट्यूब ले जाओगे। टेस्ट ट्यूब ले जाओगे और एक बच्चे से बोलोगे कि भाई माचिस जलाओ। जैसे मैचिस स्टिक को उसके पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड आएगा, मतलब आप देखना कि पट पट की आवाज इसके अंदर आपको सुनाई देने लगेगी। जब पट पट की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तब आप कहोगे कि हाँ हमारी मैडम बिल्कुल सत्य बोल रही थी, बिल्कुल ट्रू बोल रही थी और बिल्कुल सही बोल रही थी कि जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ऐसा टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं। Zn की रिएक्शन किसके साथ? H2SO4 के साथ करते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि क्या कि इस पर्टिकुलर चीज में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि क्या बोला था मैंने? एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या बोला था? चेंज इन स्टेट। तीसरा क्या बोला था? चेंज इन कलर। और चौथा क्या बोला था? चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा क्या बोला था बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर दूसरा क्या बोला? केमिकल रिएक्शन के अंदर जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं या रिएक्ट करते हैं और कोई नया पदार्थ या सब्सटेंस बनाते हैं तो या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। चलो, when two or more reactant react with each other then the form new product, ठीक है, सिंगल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि आपको बताया न्यू प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट के साथ एक गैस भी तो निकली, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो रिजल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? बोलिए, अच्छे से हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बोलिए बोलिए जल्दी से। मैंने आपको दो एक्टिविटीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे जो है वो क्या होने वाला है बच्चों? आगे मैं आपको इसमें बैलेंस इक्वेशन बताने वाली हूँ। बैलेंस इक्वेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने वाली हूँ। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने में इतना मजा आएगा ना, तो आप कहोगे कि हाँ मैम आप बिल्कुल सही बोल रही थी, चैप्टर बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो बच्चों धीरे धीरे इस वीडियो को क्यों बनाया है कि जिससे आपको सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो। इजी एग्जाम्पल के साथ क्यों बनाई है? जिससे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आगे भी ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन हो जाया करो, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।